जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंसुरेशन, जो कि क्लास 8 का है। और आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जो हमारा अगला फिगर है वो है 3D शेप। तो 3D शेप क्या होता है? अ फिगर दैट हैव 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर कॉल्ड 3D शेप्स और 3 डायमेंशनल शेप। मतलब कि कोई भी एक ऐसा फिगर जिसके पास 3 डायमेंशन हो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसे हम लोग बोलते हैं कि वो 3D शेप है या फिर 3 डायमेंशनल शेप है। There are only three 3D figures that we need to know in this chapter. हमें इस चैप्टर में बस 3 3D शेप्स के बारे में जानने की जरूरत है, और वो तीन कौन कौन से हैं? तो वो है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर। तो इन सारी चीजों को जानने से पहले हमें कुछ चीजें और जाननी है, उनके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फेस, वर्टेक्स एंड एज। तो ये फेसेस, वर्टेक्स और एजेस क्या होते हैं? तो जैसे कोई एक 3D शेप है, अगर हम एक कोई 3D शेप ले लेंगे, ये एक क्यूबॉइड है, अगर हम इसे ले लें तो इसमें फेसेस क्या होंगे? फेसेस मतलब ये, जैसे कि ये जितने भी रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर से मिल करके बना होगा ये एक 3D शेप, उसे हम लोग बोलते हैं फेसेस। जैसे यहाँ पे ये जो 3D शेप है वो 6 फेसेस से मिलकर बना हुआ है। एक तो ये बेस का, सेकंड ये टॉप का, थर्ड साइड का, फोर्थ इस साइड का, फिफ्थ फ्रंट और सिक्स्थ बैक साइड का। तो इस तरीके से टोटल 6 फेसेस होते हैं। अगर हम इसे अनफोल्ड करें तो ये कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। ये हो गया इसका बैक फेस। फिर अगर हम ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ खोल दें तो ये बनेगा इसका टॉप फेस, ये बैक फेस, ये टॉप फेस। अब इसी तरीके से जो नीचे वाला हिस्सा है इसको नीचे की तरफ खोल दे तो ये बनेगा बेस फेस। अब इसी तरीके से जो लेफ्ट साइड क्या है उसको लेफ्ट साइड की तरफ खोल दें तो ये लेफ्ट साइड। इस तरीके से ये राइट साइड का खोल दें तो ये राइट साइड का हिस्सा। अब इसमें एक और जो फ्रंट फेस का है वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या किसी एक साइड और खोल दें तो ये अगर हम इसे यहीं पे कर देते हैं तो ये फ्रंट पार्ट। तो इस तरीके से इसमें ये जो हमारा क्यूब बना हुआ है इसमें टोटल 6 फेसेस हैं। एक तो बैक फेस, अगर हम इसे अब फोल्ड करें तो ये सबसे पहले तो ये इधर की तरफ ऐसे मुड़ेगा। फिर अभी एक फ्रंट पार्ट बाकी है तो वो इधर ऐसे मुड़ करके ये इस तरीके से फ्रंट पार्ट बना लेगा। फिर इसी तरीके से ये टॉप ऊपर आ जाएगा, फिर ये लेफ्ट साइड से आ जाएगा और ये बेस नीचे से आ जाएगा, तो ये पूरा क्यूब बन जाएगा। तो इस तरीके से 6 फेसेस से मिलकर बना है। और ये मतलब कि जितने स्क्वायर फेसेस या फिर जितने रेक्टेंगल या फिर जितने किसी भी एक 2D शेप से मिलकर बना होता है उसे ही हम लोग फेसेस बोलते हैं। अब इसमें एजेस क्या होते हैं? तो एजेस क्या होते हैं तो हम इसे फाइंड करने की क्या करते हैं, कहीं पे भी जो ये 2 फेसेस, ये जैसे एक फेस हो गया और ये सेकंड फेस हो गया, एक दूसरे को ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं तो जो लाइन फॉर्म होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये एजेस है। तो इसमें एजेस कितने फेसेस तो हमें पता चल गया कि ये 1। अगर हम फेसेस काउंट करें इसमें तो हमें ये पता चला कि हाँ एक जो है बेस का है तो ये 1, फिर दूसरा टॉप सेकंड, तीसरा साइड राइट साइड, चौथा लेफ्ट साइड, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये फ्रंट साइड, फिर ये बैक साइड, तो ये हो जाएगा 6। तो इस तरीके से टोटल 6 फेसेस हमने फाइंड किए। अब इसमें एजेस कितने हैं तो एजेस हम लोग फाइंड करते हैं। तो जितने ये लाइन से मिलकर बना हुआ है वही एजेस है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें एजेस कितने हो गए? तो जो एजेस है वो 12 है। फेसेस हमने काउंट किया वो 6 होते हैं। और इसी तरीके से एक और जो बचा वर्टेक्स, इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं? तो ये जहां पे 3 एजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो 3 एजेस कहाँ कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है? तो जो सबसे पहला यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2 3, 3 एजेस यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो ये एक एज, सॉरी एक वर्टेक्स। फिर इसी तरीके से 1 2 3 तो ये सेकंड, फिर इसी तरीके से 1 2 3 तो ये थर्ड, यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 तो ये फोर्थ, और इसी तरीके से नीचे देखें तो यहाँ फिफ्थ
सिक्स, सेवन, एट। तो कितने वर्टेक्स होते हैं? तो नंबर ऑफ वर्टेक्स बराबर 8। तो ये किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड में जो नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं वो ये होते हैं, और वर्टेक्स एजेस स्पेसेस क्या होते हैं आपने यहाँ से समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं इनके इनके जो सरफेस का एरिया होता है वो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चंस में हमारे जो एक एक्सरसाइज है उसमें हमारे बस यही सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है कि सरफेस एरिया क्या है, कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अगला जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा वॉल्यूम। तो इन सारी चीजों को के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। थ्री डायमेंशन में जो हमारा पहला फिगर है वो है क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड होता क्या है? क्यूबॉइड मतलब कोई भी एक ऐसा थ्री डायमेंशनल शेप जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। तो अब क्यूबॉइड का शेप कैसा होता है? तो अब थ्री डायमेंशन में, तो भाई थ्री डायमेंशन होगा तो हमारे 3D में होगा। तो अब इसका शेप कैसा बनेगा? तो इसका शेप बनेगा कुछ इस तरीके का। ये एक रेक्टेंगल है और एक और रेक्टेंगल हम लोग इसमें बना दे। ये हमारा एक क्यूबॉइड है। इसी तरीके का होता है क्यूबॉइड। अब ये जो क्यूबॉइड होता है इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे ये काम करता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्यूबॉइड है, अगर हम इसे ओपन कर दें तो ये क्या होगा? ये सबसे पहले तो जो इसका बैक फेस है वो कुछ इस तरीके का रेक्टेंगुलर बनेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। अब इसका जो बैक फेस है वो रेक्टेंगुलर है, तो ये ऊपर का टॉप फेस है, इसको ओपन कर दे तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा। तो ये जो खुलेगा ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। अब इसका जो साइड फेस है उसको ओपन कर दे तो ये भी इस तरीके से कुछ खुलेगा। अब इसी तरीके से इसका राइट साइड का ओपन करें तो ये भी खुलेगा। अब इसी तरीके से इसका बेस का नीचे खोल दें तो वो भी कुछ इस तरीके से खुलेगा। अब जब ये सारे फिगर्स खुल गए, लेकिन अभी हमने इसका फ्रंट का तो खोला ही नहीं, तो अगर हम इसका फ्रंट का ओपन करेंगे तो वो यहीं पे चाहे तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रंट का। अब ये जो खुला, तो अब इसके नेमिंग भी तो लिख देते हैं। तो ये है बैक फेस, ये है साइड फेस, ये भी है साइड फेस। अब ये बैक फेस है तो ये हो जाएगा टॉप फेस, ये हो जाएगा बेस फेस और ये हो जाएगा फ्रंट फेस। इस तरीके से सारे फेसेस के हमारे नाम हो गए। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि जो नंबर ऑफ फेसेस हैं वो है 6। 1 2 3 4 5 6। मतलब कोई भी एक क्यूबॉइडल शेप जो होता है उसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? तो वो 6 होते हैं। अब ये नंबर ऑफ फेसेस तो हमें पता चल गया। अब नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ एजेस फाइंड करने के लिए एजेस क्या होते हैं कि कहीं पे भी जो दो फेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जैसे दो फेसेस, एक ये फेसेस हो गया और एक ये फेस हो गया, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, तो इससे जो लाइन फॉर्म हो रही है इसी को हम लोग बोलते हैं एजेस। तो इसमें कितने एजेस हैं? तो इसमें जो एजेस होते हैं आइए काउंट करते हैं। तो ये एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? तो जो नंबर ऑफ एजेस होगा वो होगा 12। अब बचा क्या? नंबर ऑफ वर्टिसेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना होगा? तो नंबर ऑफ वर्टिसेस मतलब जहां पे 3 एजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है यही पॉइंट होता है वर्टेक्स। तो ये इसमें देखियो 1 2 3 लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट करें तो फर्स्ट वर्टेक्स। इसी तरीके से 1 2 3 यहाँ पे इंटरसेक्ट करें तो ये सेकंड। इसी तरीके से 1 2 3 तो ये थर्ड। फिर यहाँ पे 1 2 3 तो ये फोर्थ। यहाँ पे 1 2 3 तो ये फिफ्थ। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 तो ये सिक्स्थ। फिर इस तरीके से यहाँ पे करेंगे तो ये सेवेंथ और यहाँ पे करेंगे तो ये 8। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे वो होते हैं 8 किसी भी एक क्यूबॉइड शेप में।
अब जो हमारा टर्म आता है वो है टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया में जिसकी जितने भी सरफेस है उसका एरिया क्या होगा टोटल। तो मतलब कि अगर हम बात करें तो इसमें टोटल कितने थे, 6 फेसेस थे, हर एक फेस का कुछ एरिया होगा। अब उस एरिया को हम सम कर दें 6 फेसेस के एरिया को तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो है इस शेप में ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो इसका जो 6 फेसेस है उसके एरिया क्या होंगे। तो अगर हम बात करें इस फेस की, ये जो फ्रंट फेस है इसमें क्या गया, इसमें यूज हो गया लेंथ और ये हाइट। देखिए यहाँ पे ये लेंथ हो गया और ये हाइट यूज हुआ, तो इस फेस का जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू हाइट होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा लेंथ इंटू हाइट। अब जो बैक फेस है उसका क्या होगा, तो ये है हमारा बैक फेस, इसमें क्या यूज हो रहा है, इसमें भी तो ये लेंथ ही यूज हो रहा है और ये हाइट ही तो यूज हो रहा है, तो ये भी होगा लेंथ इंटू हाइट प्लस। अब हमने फ्रंट और बैक का तो कर लिया, अब टॉप और बेस का करते हैं। तो टॉप में क्या यूज हो रहा है, एक तो ये है टॉप फेस, सॉरी ये बेस फेस है, तो इसे हम लोग करते हैं। तो बेस फेस में क्या यूज हो रहा है, ब्रेथ और साथ ही साथ लेंथ, तो ये हो जाएगा L इंटू बी। फिर प्लस, अब जो बेस का होगा वही टॉप का भी होगा, तो यहाँ पे होगा L इंटू बी, क्योंकि देखिए ये भी L है और ये भी B है। अब इसी तरीके से साइड का क्या होगा, तो ये होगा H इंटू बी, तो ये हो जाएगा B इंटू H। इसी तरीके से इधर B इंटू H, तो ये भी हो जाएगा B इंटू H। अब जब हम इन सारे को ऐड करते हैं तो ये होगा 2LB प्लस BH प्लस LH। ये फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का, 2LB प्लस BH प्लस LH इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसी तरीके से ये तो टोटल सरफेस एरिया की बात हो गई। हमारे क्वेश्चन में पुट करता है कभी कभी कि व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूबॉइड। तो वहां पे हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि इसमें लेटरल सरफेस एरिया का मतलब कि ये जो साइड सरफेस है, ये वाला ये वाला ये वाला और बैक वाला, ये सारे को हम काउंट करेंगे, लेकिन फ्रंट जो ऊपर बेस और टॉप का है उसको काउंट नहीं करेंगे, तो वो हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो जो लेटरल सरफेस एरिया है वो क्या है, वो है फ्रंट साइड, इन दो से जो मिलके बना हुआ है उसे बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो फ्रंट का हमने फाइंड किया था L इंटू एच, तो ये हो गया L इंटू एच, ये रहा। फिर इसी तरीके से साइड का क्या था, तो साइड का था B इंटू एच, तो ये रहा B इंटू एच। मतलब इस फॉर्मूले में से हम LB को गायब कर दें तो हमें मिल जाएगा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2VH प्लस HL। ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का। तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो ये हो जाता है L इंटू बी इंटू एच, यही होता है इसका वॉल्यूम। अब जो हमारा सेकंड फिगर है वो है क्यूब, जो कि एक स्पेसिफिक फॉर्म है क्यूबॉइड का ही। देखिए आइए इसे भी देखते हैं। तो क्यूबॉइड हमने कैसा बनाया था, ये रेक्टेंगल से मिलकर बन रहा था कुछ इस तरीके से ये। लेकिन क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है रेक्टेंगल की जगह पे स्क्वायर का यूज करके बनता है ये, तो ये इस तरीके से बनेगा। तो ये हो गया स्क्वायर से बना हुआ एक क्यूब। अब इसमें क्या होगा,
यहां पे होता था ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, लेकिन यहाँ पे तो ये स्क्वायर है और सारे ही स्क्वायर बराबर बराबर है, तो ये भी होगा L, ये भी होगा L, ये भी होगा L। मतलब यहाँ पे L इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू H। ये तीनों चीजें बराबर है, लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर कर दिया जाए किसी क्यूबॉइड में तो वो क्यूब बन जाता है। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू क्या आया था, तो ये आया था 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आया था। अब इसमें हम लोग पुट कर दें L इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू H, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा क्यूब का, तो हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो जब पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 2L इंटू एल प्लस L इंटू एल प्लस L इंटू एल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3L स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, ये होगा 6L स्क्वायर। अब लेटरल सरफेस एरिया हमने क्या फाइंड किया था, तो ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 4L स्क्वायर। या पिछला जो हमने फाइंड किया था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें अगर L इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू H पुट करेंगे तो यही आएगा, आप वहां पे पुट करके देख सकते हैं। जो हमारा थर्ड फिगर है वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है, कोई भी एक ऐसा शेप जिसका बेस और टॉप सर्कुलर हो और जो ये लेटरल सरफेस एरिया है वो एकदम फ्लैट हो, कर्व हो, उसे हम लोग बोलते हैं कि ये एक सिलेंडर है। तो इस तरीके के जितने भी फिगर हम, जैसे पाइप हो गया या फिर हमारे घर में जो LPG सिलेंडर यूज होता है वो हो गया, या जो कोई बेलना होता है वो हो गया, या फिर कुछ बहुत सारी चीजें जो कि हमारे आसपास की चीजों में देखते हैं कि वो सिलेंड्रिकल होती हैं, तो ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं कि ये सिलेंडर है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो अब इसमें कुछ चीजें नोटिस करने वाली हैं कि ये जो नीचे का बेस का जो पार्ट होता है वो सर्कुलर होता है। तो ये जब सर्कुलर होता है तो इस थोड़ा सर्कल के बारे में भी जान लेते हैं कि अगर कोई एक सर्कल है तो इसमें रेडियस होता है, डायमीटर होता है, और रेडियस और डायमीटर के बीच में कुछ रिलेशन होता है। तो अगर ये रेडियस है, ये डायमीटर है, हमने ये पढ़ा हुआ है, क्लास 7 में पढ़ा हुआ है, तो बस एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं। अगर ये डायमीटर है, ये रेडियस है, तो होता है डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, और रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास दो रिलेशन हैं रेडियस और डायमीटर के। तो यहां से हम लोग एक चीज फाइंड करेंगे। फिर दूसरी चीज क्या होता है कि सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई r। अब यहाँ पे 2 पाई r क्या हो गया, तो यहाँ पे ये जो 2 है वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और r जो होता है वो होता है रेडियस। इसी तरीके से एरिया क्या होता है सर्कल का, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर। तो अब इसमें पाई की वैल्यू यही सेम है, r रेडियस है, तो इस तरीके से ये सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब बात आई इस कर्व, जो इसका कर्व पार्ट है उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो कर्व पार्ट है, अगर हम किसी एक सिलेंडर को देखें, तो जैसे कि एक सिलेंडर है ये, ऐसे नहीं, कुछ इस तरीके का बनाते हैं फिगर बड़ा सा, ये एक सिलेंडर है जैसे, अगर हम इसको इसके हाइट के अलोंग कट कर दें, यहाँ पे अगर ये सेंटर हो और इसको इसके हाइट के अलोंग कट कर दें और इसको ऐसे खोल दें, तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा।
तो मतलब कि इसका जो ये वाला पार्ट होता है उसे हम खोल दें तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो कोई एक पेपर है उसको फोल्ड कर देते हैं तो वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर हम उसे खोल देते हैं तो वो फिर एक रेक्टेंगल फॉर्म में चेंज हो जाता है। अगर एग्जाम्पल चाहिए तो मैं दिखाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये क्या है तो ये एक सिलेंड्रिकल मुझे दिख रहा है फॉर्म, क्योंकि ऊपर सर्कुलर नीचे सर्कुलर और ये कर्व जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है वो कर्व है, तो ये एक सिलेंडर है। अब अगर मैं इसे खोल देता हूँ तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल ही तो है। तो इसी तरीके से ये जो इस तरीके से जो सिलेंडर होगा अगर हम उसको खोलेंगे हाइट के अलोंग तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा। तो इस तरीके से हम जब एरिया फाइंड करते हैं तो हमने ये ऊपर का तो सर्कुलर होता है तो सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, नीचे के सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब जो बचा लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है, तो हम लोग ये अगर इसको हाइट के अलाउंग खोल देते हैं तो ये क्या होता है, यही जो इसका सरकमफेरेंस होता है, ये इस रेक्टेंगल का ये वाला जो पार्ट होता है लेंथ, ये क्या हो जाता है, ये 2 पाई आर ही तो होता है, क्योंकि ये सर्कल, जैसे अगर हम सर्कल को बोले तो सर्कल को यहाँ से खोल दें तो ये क्या होगा, यही जो लेंथ बनेगा ये इसका 2 पाई आर ही तो होगा। तो इसलिए जो लेंथ होता है वो 2 पाई आर हो जाता है और जो ये हाइट दिया हुआ होता है वो ब्रेथ के इक्वल हो जाता है। तो हम लोग L इंटू बी का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं और इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। अभी हम बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, लेकिन पहले हम लोग टोटल सरफेस एरिया को डिस्कस करते हैं और लेटरल सरफेस एरिया को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम देखें एक कोई सिलेंडर, तो ये कुछ इस तरीके का होता है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको सीधा कर लीजिए ये। तो अब ये इस तरीके का कोई एक सिलेंडर होगा। अब जब ये इस तरीके का होगा तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, हम इसका एरिया फाइंड कर लें, इसका एरिया फाइंड कर लें और इसका एरिया फाइंड कर लें और सबको सम कर देते हैं, टोटल सरफेस एरिया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इनटू 2, क्योंकि जो ये बेस सर्कल होगा वही टॉप सर्कल भी होगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का एरिया हो गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसे करें तो ये अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्कल होता है। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ क्या होगा, तो लेंथ अगर हम इस सर्कल को ओपन कर दें तो जो सर्कमफेरेंस होगा वही लेंथ होगा, तो ये लेंथ जो होगा वो होगा 2 पाई आर। और ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ की बात करें तो ये जो हाइट होगा यही हमारा ब्रेथ होगा, तो इनटू एच। अब यहाँ से देखते हैं हमें कॉमन क्या मिलता है, तो हमने ये नोटिस किया कि यहाँ से 2 पाई आर कॉमन मिला, तो 2 पाई आर हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा क्या, 2 भी बाहर निकल गया, पाई भी बाहर निकल गया, आर यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा हमारा आर, प्लस यहाँ से 2 पाई आर कॉमन निकल गया तो ये बचा एच। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या, कि ये कितना जगह घेर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो अब अगर हम बात करें कि ये इसका जो बेस है, बेस एरिया क्या है, जैसे हम लोग अगर क्यूब का करते थे या क्यूबॉइड का करते थे तो वो होता था लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता था, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट अगर हम करते थे तो हमें वॉल्यूम मिल जाता था। तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ बेस ये सर्कल है, तो हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, यही फॉर्मूला ही होता है, इस तरीके से फॉर्मूला ही जनरेट होता है। तो ये बेस एरिया क्या है, तो बेस एरिया होगा ये सर्कल का पाई आर स्क्वायर,
तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, तो ये हो गया हमारा जो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा फॉर्मूला है सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम को। लेकिन अभी एक चीज मैं भूल गया बताना कि लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि ये वाला एरिया, ये जो बेस और टॉप को छोड़ के, तो ये क्या होगा, ये होगा सरकमफेरेंस 2 पाई आर इनटू हाइट, तो ये होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कैसे, हमने टॉप का छोड़ दिया, बेस का छोड़ दिया, तो बचा क्या, ये जो सरकमफेरेंस के अलाउंग से खोलेंगे तो ये इसका लेंथ होगा और हाइट इसका ब्रेथ होगा, तो 2 पाई आर इनटू एच, ये हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब जितने भी क्वेश्चंस हमारे आएंगे हम उस सारे को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। आप आंख बंद करके बस फॉर्मूला यूज कीजिए, उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको समझिए और कीजिए, ये एकदम बस चुटकी बजाते ही हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को धीरे धीरे हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।